आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों पर नजर डाल दें। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों ने भारत अमेरिका संबंधों और जरूरी मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने वेंस के बेटे के जन्म पर बधाई भी दी। यह बातचीत हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और समझौतों के बाद काफी अहम मानी जा रही है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय थलपति ने सांसदों की बैठक बुलाई। 57 में से 21 सांसद आए और सभी ने केंद्र के परिसीमन बिल का विरोध करने का फैसला किया। उनका कहना है कि राज्य की सीटें कम नहीं होनी चाहिए। डीएमके और एआईएडीएमके ने इस बैठक का बहिष्कार किया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज समुद्र रास्ते में ईरान ने यूएई के तेल वाले जहाज पर हमला किया, जिससे आग लग गई, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। यूएई ने इसको गलत बताया। इस घटना से भारत की तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत काफी तेल इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान ने अमेरिका के साथ जंग में गिराए गए फाइटर जेट और ड्रोन के मलबे की फोटो दिखाई। इनमें F-15E जेट के हिस्से भी शामिल हैं। ईरान का कहना है कि उसने ये विमान मार गिराए थे। इन तस्वीरों को दिखाकर वह अपनी ताकत और हमले के सबूत दिखाना चाहता है। रूस ने भारत तक सीधे रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह ट्रेन रूस से होकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत आएगी। इसका मकसद समुद्री रास्तों के खतरे कम करना है। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस योजना को लागू करना मुश्किल माना जा रहा है। 2000 रुपए से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने की खबरों के बीच फोन पे के सीईओ समीर निगम ने साफ किया कि आम लोगों के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त रहेगा। एमडीआर शुल्क अगर लागू हुआ तो वह ग्राहकों पर नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों पर लगेगा। छोटे दुकानदारों और व्यक्ति से व्यक्ति पेमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने बताया कि प्लास्टिक के नोट साल 2028 तक बाजार में आ सकते हैं। ये नोट कागज के नोट से ज्यादा मजबूत, साफ और सुरक्षित होंगे। नकली बनाना भी मुश्किल होगा। फिलहाल पुराने कागज के नोट बंद नहीं होंगे। दोनों तरह के नोट साथ साथ चलेंगे। आज उत्तर प्रदेश में मौसम हर जगह एक जैसा नहीं रहेगा। कहीं बारिश और गरज चमक होगी तो कहीं कम असर दिखेगा। अगले 4-5 दिन बारिश जारी रह सकती है। कुछ जगह भारी बारिश भी होगी। जल भराव, यातायात समस्या और फसलों को नुकसान संभव है, इसलिए लोगों और किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की रिलीज डेट बदल गई है। अब यह फिल्म विदेशों में 6 नवंबर 2026 को रिलीज होगी, जबकि भारत में इसे दिवाली यानी 8 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने अलग अलग देशों के हिसाब से तारीख तय की है ताकि फिल्म को ज्यादा फायदा मिल सके। भारतीय रेल ने पहली बार USBRL रूट से कश्मीर तक पेट्रोल डीजल ले जाने वाली ट्रेन पहुंचाई। इससे अब जरूरी सामान आसानी से पहुंचेगा और NH-44 सड़क पर निर्भरता कम होगी। खराब मौसम में भी सप्लाई बनी रहेगी, साथ ही लागत कम होगी और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर BVSC कोर्स में केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 12वीं के अंकों से ही दाखिला जारी रहे। उनका मानना है कि ऐसी परीक्षाएं गरीब और ग्रामीण छात्रों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसमें हर पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। इसमें से 1100 रुपए सीधे निकाल सकेंगी, जबकि 1400 रुपए हर महीने बैंक में जमा होंगे, यानी FD करनी होगी, जो 3 साल बाद ब्याज सहित मिलेंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल होनी चाहिए और वह परिवार की सबसे बड़ी महिला हो, 10 साल से दिल्ली में रह रही हो, वोटर ID होनी चाहिए
चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। कुछ महिलाएं इस योजना से बाहर रहेंगी, जैसे टैक्स देने वाली, सरकारी नौकरी या पेंशन पाने वाली, 4 पहिया वाहन रखने वाली, 3 से ज्यादा बच्चों वाली, या जिनके घर की सालाना बिजली खपत 24 यूनिट से ज्यादा है। बिजली की शर्त महत्वपूर्ण है। अगर घर हर महीने औसतन 200 यूनिट या साल में कुल 2400 यूनिट तक बिजली खर्च करता है तो योजना का लाभ मिलेगा। इससे ज्यादा होने पर लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान पत्र, पता, आय प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल और MLA MP की सिफारिश जरूरी है। योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के आसपास मिलने की संभावना है।